हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे डिस्काउंट बेस्ड सम्स। सो डिस्काउंट इज़ द रिबेट गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। सो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, और अगर परसेंटेज डिस्काउंट गिवन है कोई भी क्वेश्चन में तो हम यूज़ करेंगे डिस्काउंट का फॉर्मूला which is equals to selling price is equals to 1 minus d upon 100 into marked price। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ए शॉपकीपर बॉट ए स्विंग मशीन फॉर ₹3,750 after allowing a discount of 10% on marked price. He gains 26%. Find marked price of the swing machine। ये सब वैसे तो बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, पर मैं इतना इजी तरीके से सिखाऊंगी कि आप बोलोगे अरे वाह ये तो इतना सिंपल था, है ना। आप 5 मिनट्स में ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आज के बाद। देखिए यहाँ पे हमें फाइंड करना है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे मार्क्ड प्राइस से। एक मैं सिंपल सा टेक्निक बता रही हूँ। हम लेंगे मार्क्ड प्राइस को x, ठीक है, फिर मार्क्ड प्राइस से हम ये 10% डिस्काउंट है ना, 10% डिस्काउंट माइनस करेंगे परसेंटेज डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस और परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि ये डिस्काउंट परसेंट में गिवन है। तो मार्क्ड प्राइस डिस्काउंट दोनों सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। ये आ गया सेलिंग प्राइस। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है गेन, है ना, ये परसेंटेज डिस्काउंट में लिख देती हूँ, और ये गेन मतलब प्रॉफिट परसेंट। और सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया और हमारे पास प्रॉफिट परसेंट है। तो सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट दोनों को यूज़ करके हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा है ना। सेलिंग प्राइस प्रॉफिट परसेंट हो तो हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन है इस क्वेश्चन में 3750। तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ए शॉपकीपर बॉट ए स्विंग मशीन फॉर ₹3750। बॉट मतलब बाय किया, मीन्स ये हो गया कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट है 10%, गेन मतलब प्रॉफिट परसेंट है 5%। वी हैव टू फाइंड मार्क्ड प्राइस। तो इस तरीके को आप याद रखना तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो गिवन है, वहाँ से शुरू करते हैं इसको। गिवन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 3750 रुपीज़। फिर डिस्काउंट लिखा है ना, तो डिस्काउंट परसेंट इज 10%। मार्क्ड प्राइस डिस्काउंट है, अब हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस। हाँ, मार्क्ड प्राइस हमें लेना है। लेट मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू x। लेट मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू x। तो मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट है तो हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस फॉर्मूला 1 माइनस डी अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता तो एज इट इज़ लिख दिया। और डी और एमपी का वैल्यू है तो इन दोनों का वैल्यू लिख देते हैं। डी का वैल्यू है 10, डिस्काउंट 10%, मार्क्ड प्राइस इज x। तो हमें मिलेगा 100 इंटू 100 माइनस 10 90। तो 90 अपॉन 100 इंटू x, 0 0 कैंसल। देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स, 9x अपॉन 10। ये मिल गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मिल गया, प्रॉफिट परसेंट गिवन है। ठीक है, उससे हमें मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे। गिवन प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 26%। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन, फॉर्मूला है हमारे पास 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 100 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 26%, तो मैंने 26 लिखा। और सेलिंग प्राइस क्या है 9x अपॉन 10, तो उसको भी मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास है 3750, तो इसको भी हम लिख देते हैं। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा x। ठीक है, x क्या है? मार्क्ड प्राइस। ये x हमें फाइंड करना है यहाँ पे। चलिए, तो इसको 100/126 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो इसको लिखते हैं 3750 100/126 इंटू 9x/10। ओके, मैंने सेम वही लिखा है, सिर्फ यहाँ पे जो 100 + 26 126 होता है वो मैंने यहाँ पे इस स्टेप में लिखा है, बाकी सेम है। ओके, 0 0 कैंसिल, और 9 एंड 126 ये दोनों 3 के मल्टीपल है, तो 3 3 ज़ा, और ये 3 4 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6। ठीक है, फिर वापस 3 एंड 42 हम कैंसिल कर सकते हैं, 14 है ना, 14 3 ज़ा इज़ 42 और 3 1 ज़ा कट किया, फिर 14 और 10 ये दोनों भी इवन नंबर है, 2 के टेबल में आता है, तो ये 5 और ये हो गया 7 मेरा। तो इसको लिख देते हैं 3750 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स, 5x/7। अब x फाइंड करने के लिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, 5x/7, तो जब x लिखेंगे तो ये 5/7 जो है लेफ्ट हैंड साइड में आके रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। 3750 इंटू 5/7 हो जाएगा 7/5, है ना, इज इक्वल्स टू x। अब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है हमारा। ठीक है ना, तो इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5 से होगा, तो 5 1 ज़ा, और इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 3750 37 है तो 7 ज़ा 250 है ना, 250 5 से कितनी टाइम्स जाएगा, 5 0। ठीक है, 50 ज़ा, तो हमारा आंसर आ गया 750 इंटू 7। देयरफॉर 750 इंटू 7 इज इक्वल्स टू x। इम्प्लाइज हर जगह पे लिखना है, तो 750 0 लिख दिया मैंने, 75 इंटू 7 कर देते हैं, ओनली 3 है ना, तो 5250 आएगा, 5250 ये मेरा x आएगा। ठीक है ना, ये है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और मैंने ये 0 जो था यहाँ पे है ना, ये 0 मैंने यहाँ पे लगाया, तो 5250 ये आप अपने तरीके से कर लीजिए मल्टीप्लाई। देयरफॉर implies x is equals to ₹5250. Therefore marked price of the sewing machine is ₹5250। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें मिल गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए, बहुत इजी था। मार्क प्राइस लिखा था, है ना, मार्क प्राइस को हमने x लिया, फिर डिस्काउंट माइनस किया, फिर तो हमें सेलिंग प्राइस मिला, फिर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दोनों हैं, तो कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी क्वेश्चन में है, उसको मैंने इक्वल लिख दिया 3750, तो मेरा आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, After allowing a discount of 12% on the marked price, a shopkeeper still gains 21%. By what percent is the marked price above cost price? ठीक है, तो इसमें डिस्काउंट है 12%, शॉपकीपर स्टिल गेंस 21%, मीन्स ये है प्रॉफिट परसेंट। बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क्ड प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस? ठीक है, तो इसमें हमारे पास कोई भी प्राइस नहीं गिवन है। ठीक है, और बोला है बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क्ड प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस, मतलब हमें इन दोनों प्राइस को पहले तो फाइंड करना पड़ेगा, है ना, तभी हम कंपेयर करके ये जो परसेंट है वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे मार्क्ड प्राइस
इज इक्वल्स टू एक्स से, क्योंकि जब मार्केट प्राइस हम लेंगे तो हम उसके ऊपर डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस, फिर प्रॉफिट परसेंट यूज़ करके हमें मिलेगा कॉस्ट प्राइस, सेम पहले के जैसे। इसमें लेंगे हम मार्केट प्राइस को एक्स, फिर माइनस डिस्काउंट परसेंट करेंगे तो मिलेगा सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला है हमारे पास जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। फिर सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट दोनों हैं तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है ना। तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स ही मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट प्राइस हमने एक्स में लिया तो ये भी एक्स में ही मिलेगा आंसर। ठीक है, जो भी आंसर मिलेगा इन दोनों को फिर हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, डिफरेंस फाइंड करेंगे, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। इसमें मार्केट प्राइस इज अबव कॉस्ट प्राइस लिखा है, तो मार्केट प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है वो मैं बता देती हूँ इस सम की। देखिए ये एक आर्टिकल है, ठीक है, ये इस पे एक प्राइस लिखा है, कोई भी मार्केट प्राइस। ठीक है, तो वो जो शॉपकीपर बाय करेगा वो इससे कम रेट में ही बाय करेगा। ठीक है, उसने कम रेट में बाय किया है और फिर वो डिस्काउंट देके सेल कर रहा है, स्टिल ही इज़ गेनिंग 21%। वो डिस्काउंट 12% दे रहा है, फिर भी उसका गेन हो रहा है 21%। इसका मतलब है जो शॉपकीपर है उसने काफ़ी कम रेट में उस प्रोडक्ट को ख़रीदा है। जो एक्स रेट लिखी है, मार्केट प्राइस जो एक्स लिखा है उस रेट पे नहीं, उससे काफ़ी कम रेट पे उसने बाय किया है। ठीक है ना, तो वो बाय किया है वो है उसका कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर का। तो इस प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। चलिए, लेट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू 12%। तो मैंने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला दिया वो यूज़ करेंगे इसमें। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस। तो 1 माइनस डी अपॉन 100, मार्केट प्राइस है मेरा एक्स, डी इज़ 12%, तो इसको 12% लिखना था, है ना, 12। तो मेरा आएगा 100 इंटू 1 इज़ 100 माइनस 12, 100 माइनस 12 इज़ 88 अपॉन 100 इंटू एक्स। अब ये दोनों 2 से कैंसिल होगा, 4 से भी कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। चलिए 4 से करते हैं, 4 से करेंगे तो ये होगा 25 और इसको 4 से करेंगे तो 22। तो मेरा आंसर आया 22 एक्स अपॉन 25, ये मुझे मिला सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस मिल गया, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, परसेंटेज प्रॉफिट इज 21%, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, प्रॉफिट परसेंट इज 21%। ठीक है, अब मेरे पास सेलिंग प्राइस है एंड प्रॉफिट परसेंट भी है, तो हम फटाफट कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 100 प्रॉफिट परसेंट कितना है 21 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है ये 22x अपॉन 25, ये मिला। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 121 इंटू 22x अपॉन 25। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये 100 एंड 25 को कैंसिल करेंगे, 25 1 ज़ा और ये 25 4 ज़ा 100, तो मिला 4। और 22 एंड 121 दोनों 11 की टेबल में आता है, ये 11 2 ज़ा और ये है 11 11 ज़ा। ठीक है, तो हमें मिला आंसर 4 इंटू 2 8 अपॉन 11 और ये x भी आएगा, 4 इंटू 2 8 इंटू एक्स, तो 8x अपॉन 11। ओके, ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 8x अपॉन 11। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है
देखिए, बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क्ड प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस, मतलब दोनों का डिफरेंस कौन सा ज़्यादा है, मार्क्ड प्राइस ज़्यादा है ना। बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क्ड प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस, है ना। तो लिखेंगे हम मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, मार्क्ड प्राइस का हमने लिया था स्टार्टिंग में, इसको x लिया था ना, मार्क्ड प्राइस, ये रहा मेरा मार्क्ड प्राइस x। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी मार्क्ड प्राइस x, कॉस्ट प्राइस में लिखूँगी 8x अपॉन 11। तो मेरा आंसर आएगा 11 इंटू एक्स इज़ 11x माइनस 8x, तो मेरा हो जाएगा 3x अपॉन 11। ठीक है, ये डिफरेंस, इसको हमें परसेंट में भी कन्वर्ट करना है ना। बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस, तो हम लिखेंगे परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, तो डिफरेंस बिटवीन मार्क्ड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस जो है ये हमारा होगा न्यूमरेटर में, है ना। तो मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, डिफरेंस अबव कॉस्ट प्राइस, तो ये किसके बेस पे फाइंड करना है, डिफरेंस ऑन कॉस्ट प्राइस। तो डिनोमिनेटर में आएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, क्योंकि ये परसेंट बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है 3x अपॉन 11 एंड कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड किया 8x अपॉन 11। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम लिख देंगे इनटू 100%। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में आके, तो 3x अपॉन 11 और 8x अपॉन 11 का रेसिप्रोकल होगा 11 अपॉन 8x इंटू 100 जो है वो लिखा मैंने परसेंट। तो मेरा x कैंसिल, 11 कैंसिल, 3 इंटू 100 300 अपॉन 8%। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 4 ज़ा 3, इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए 300 डिवाइड बाय 8 24 और 6 56, रिमाइंडर 4, तो 37 4 अपॉन 8% ये आंसर आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो है और मार्क्ड प्राइस का डिफरेंस ये है। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड 5%। बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है इसको हम लेंगे D%, ठीक है, और इसको D1% और सेकंड जो डिस्काउंट दिया है उसको D2%। हमें बोला है ये जो 40% और 5% दोनों को कंबाइन करके जो एक डिस्काउंट होगा वो कितना है वो फाइंड करना। ठीक है, और इसका मीनिंग मैं बता देती हूँ। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब 40% रिड्यूस करके जो प्राइस आएगा उस प्राइस पे और अगर 5% डिस्काउंट करेंगे तो जो प्राइस होगा वो प्राइस और इनिशियल प्राइस को अगर 1 डिस्काउंट में कन्वर्ट करना हो, 1 सिंगल डिस्काउंट में, तो वो डिस्काउंट कितना होगा वो फाइंड करना है D%। तो इसका ईजीएस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें पहले तो गिवन है वो लिख देते हैं, गिवन D1% इज़ 40%, D2% इज़ 5% एंड D% हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, तो 1 माइनस फॉर्मूला इज़ 1 माइनस D अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस D1 अपॉन 100, 1 माइनस D2 अपॉन 100। ये 3 डिस्काउंट होगा तो यहाँ पे और एक और 1 माइनस D3 अपॉन 100 यूज़ करेंगे तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। 3 डिस्काउंट का भी इसमें हो सकता है सॉल्व। ठीक है, 1 माइनस D अपॉन 100, 1 माइनस D1 का वैल्यू है 40
एंड D2 का वैल्यू है 5, तो ये आएगा 100 इंटू 1, 100 माइनस 40, 60 अपॉन 100, 100 इंटू 1, 100 माइनस 5 इज़ 95 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, और ये 2 से कर देंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5, ये होगा 3, फिर 5 एंड 95 अगेन कैंसिल, ये होगा 19 जा और ये 1 जा, ठीक है। 19 इंटू 3 57 अपॉन 100, तो 1 माइनस डी अपॉन 100 इज़ 57 अपॉन 100। अब हमें डी फाइंड करना है, तो हम ये माइनस है ना यहाँ पे, तो इसको हम राइट में ले लेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 57 अपॉन 100 को लेफ्ट में, तो 57 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, है ना, इसको मैंने लेफ्ट में लिया तो मेरा साइन चेंज हो गया, ये माइनस हो गया, और ये जो माइनस डी अपॉन 100 है इसको राइट में ले लूँगी तो मेरा प्लस हो जाएगा, तो मुझे इजीली डी मिल जाएगा इसको आगे करके, ठीक है। तो 100 इंटू 1 इज़ 100 माइनस 57, तो 100 माइनस 57 कितना होगा 43, है ना। तो इसको करते हैं, इम्प्लाइज 43 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू डी अपॉन 100। अभी डी फाइंड करना है तो इस 100 को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 43 इंटू 100 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू डी, 100 कैंसल, इम्प्लाइज डी इज इक्वल्स टू 43%. Okay, so single equivalent discount is 43%.